मेरे भाइयों बहनों बेटे और बेटियों अस्सलाम वालेकुम। आप सबको नज़र फैमिली व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। और आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कारपेंटर वर्क इन दुबई। जो नए कारपेंटर दुबई में काम करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए जो अहम चीज़ें हैं वो आपको मैं बताऊंगा, ताकि वो जाने से पहले ट्रेनिंग करके जाएं। जो मेरे भाई, जो मेरे बेटे जो न्यू दुबई में जा रहे हैं और कारपेंट्री का काम कर रहे हैं, जिस तरह के लास्ट मेरे व्लॉग बने हुए हैं जिसमें मैंने पेंटरों के लिए भी बनाया है, न्यू पेंटरों के लिए, न्यू इलेक्ट्रिशियन के लिए और न्यू प्लम्बर के लिए। इसी तरह ये कारपेंटर का मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं मल्टीपल टेक्नीशियन मैंने काम किया हुआ है दुबई में, तो वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो नए जाने वाले हैं उनको आसानी हो इंटरव्यू के लिए और वहाँ जाके काम कैसे करना और कैसे उनको तरक्की मिलेगी। तो दुबई में जो कारपेंटर का काम होता है वो जो होता है, तीन किस्म की कैटेगरी होती हैं। एक होता है शटरिंग कारपेंट्री वर्क, दूसरा होता है इंटीरियर कारपेंट्री वर्क और तीसरा होता है एग्जीबिशन कारपेंट्री वर्क। ठीक है। और एक चौथा भी इवेंट का होता है, तो वो साल में जो मुख्तलिफ इवेंट आते हैं उस पर होता है, वो भी थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। तो पहले हम शुरू करते हैं शटरिंग कारपेंट्री वर्क। ये जो शटरिंग का काम होता है कारपेंटर का, ये कंस्ट्रक्शन कंपनियों में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो भी नई बिल्डिंग, विला और जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसके लिए जो कारपेंटर होते हैं शटरिंग करते हैं। जैसे कह लें सीलिंग में जब कंक्रीट होने लगती है तो उसके नीचे होती है, फिर जो कॉलम होते हैं वो कॉलम की शटरिंग होती है, और जो बीम वगैरह होते हैं उनकी शटरिंग होती है। उसके बाद उसमें कंक्रीट फिल की जाती है। तो ये जो काम होता है, ये कारपेंटर लोग जो है तीन किस्म की कैटेगरी में उधर काम मिलता है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन में चला जाता है तो उसको इस किस्म का काम जो है ज़्यादा करने में मिलेगा। तो दूसरा होता है इंटीरियर। जो इंटीरियर डेकोरेट का काम होता है, ये मुख्तलिफ कंपनी होती हैं जो कि ये काम कॉन्ट्रैक्ट पे या ठेके पे पकड़ती हैं। तो ये फर्नीचर्स कंपनी होती है जो नया फर्नीचर बनाती हैं। ठीक है। उसमें आ जाता है किचन कैबिनेट, वार्डरोब, टेबल, कुर्सी और घर का जितना भी नया काम होता है वो ये कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पकड़ के, जो विल्ले होते हैं उनका और जो फ्लैट होते हैं उनके अंदर आपको पता है कि वार्डरोब भी लगते हैं, किचन कैबिनेट भी लगती है और वुड का बहुत काम होता है। तो ये जो है कारपेंटर जो है ना, अगर किसी कंपनी में लगते हैं, फर्नीचर कंपनी में, तो उनको ये काम करना पड़ता है। और ये जो है मेंटेनेंस कंपनी में भी काम होता है। मेंटेनेंस में दो तरह के काम होते हैं कारपेंटर के। एक रिपेयरिंग का काम होता है। जो कंपनी होती हैं वो रिपेयरिंग का काम नहीं करती, वो न्यू किचन कैबिनेट और न्यू वार्डरोब और न्यू चीज़ें जो लगाती हैं, कुर्सी, टेबल, चेयर वगैरह होगी। ठीक है। इसी तरह जो है ना, जो मेंटेनेंस कंपनी है वो रिपेयरिंग का काम भी करते हैं और न्यू काम भी करते हैं। अपने कारपेंटरों से रिपेयरिंग का काम भी करवाते हैं। रिपेयरिंग में आ जाता है घर के डोर्स वगैरह रिपेयर करने, किचन कैबिनेट्स के डोर हो गए, कोई पार्ट्स उसका नया चेंज करना है। वार्डरोब का रिपेयरिंग आ जाती है, कुछ उसके हिंजेस चेंज करने हैं, कुछ लॉक वगैरह, हैंडल वगैरह हो गए, या शेल्फ वगैरह नई चेंज करनी है, तो वो रिपेयरिंग में आ जाता है। तो मेंटेनेंस न्यू भी और रिपेयरिंग भी करती है। तो मेंटेनेंस कंपनी में भी आप जॉब कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की आपको थोड़ी ट्रेनिंग करके आप जाएं, ताकि आपको इन चीज़ों का इल्म हो। तो इसी तरह जो है एग्जीबिशन जो होता है, ये तमाम दुनिया से लोग अपनी जो न्यू प्रोडक्ट होती है लॉन्च करते हैं, तो वो उसके लिए वो एग्जीबिशन में कैबिन या स्टॉल होता है वो हायर करते हैं।
रेंट पे, और उस पे रख के अपनी चीज़ें जो है वो शो करते हैं। पूरी दुबई के लोग जाते हैं देखने के लिए, बिजनेसमैन जाते हैं। तो वो जो है ना, वो प्रोडक्ट के लिए एक स्टॉल बनाना या एक कैबिन बनाना, तो वो कारपेंटर जो है वो काम करते हैं। कारपेंटर उसमें एग्जीबिशन में जो है बड़ा एक्सपीरियंस्ड जो कारपेंटर हैं वो काम करते हैं। तो उनको जो है इन चीज़ों को अपने हाथ की सफाई और अच्छे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो न्यू कारपेंटर होते हैं जाके ये चीज़ें सीख जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप उसी तरह का काम करना शुरू हो जाएंगे। और एग्जीबिशन में जो है जिप्सन का भी काम होता है, जिप्सन पार्टीशन का, जैसे हॉल वगैरह बनाना, कोई छोटा रूम तैयार करना या कैबिन तैयार करना, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के उधर जो है स्टॉल वगैरह भी कुछ लोग लकड़ी से बनवाते हैं, कुछ लोग जिप्सन पार्टीशन से बनवाते हैं। तो जो कारपेंटर भाई को थोड़ा जिप्सन का काम आता है, जिप्सन पार्टीशन का, तो उसके लिए और अच्छा है। अगर नहीं आता तो थोड़ा जिप्सन पार्टीशन का भी काम सीख के जाएं तो उनके तरक्की के चांस ज़्यादा होंगे। तो तीसरी चीज़ है इवेंट का, जिसका मैंने जिक्र किया था। चौथी चीज़ का वो इवेंट जो है, जैसे ईद साल में आती हैं 2 दफ़ा, फिर क्रिसमस आता है, फिर जो हमारे इंडियन भाई हैं जो हिंदू हैं उनका वहाँ पे जो होली का इवेंट होता है और दिवाली का इवेंट होता है। तो वो जो है ना मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग करवाते हैं, डेकोरेट वगैरह कराते हैं, कुछ घर में करवाते हैं, कुछ घर से बाहर करवाते हैं। तो वहाँ पे भी जिप्सन और कारपेंटर की डेकोरेट का काम होता है। तो स्टेज वगैरह बननी होती है, इस तरह के डिफरेंट काम होते हैं। तो इवेंट में इस तरह कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट ले लेती हैं और उनके काम करती हैं। जो लोग जाके फर्नीचर कंपनियों में जाके काम करेंगे तो उनके लिए ये इवेंट के काम भी आएंगे, एग्जीबिशन के काम भी आएंगे और इंटीरियर के काम भी आएंगे। तो अब आ जाते हैं हम सैलरी की तरफ। तो सैलरी जो है, अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाएंगे तो आपको 1000 से लेके 1500 तक सैलरी मिल सकती है, एज़ पर आपके इंटरव्यू पे, कि आप अच्छा इंटरव्यू दें, आपका एक्सपीरियंस हो काम करने का। क्योंकि ज़ाहिर है आप नए हैं तो आपका दुबई का एक्सपीरियंस तो है नहीं। जिसके पास दुबई का एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी भी अच्छी लगती है, जो 2 साल 4 साल जिसने काम किया हो। तो आप न्यू होते हैं तो न्यू इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आप अच्छा इंटरव्यू देंगे तो आपकी सैलरी भी अच्छी लगेगी। तो इसलिए आप अपनी तैयारी करके जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी लगे। क्योंकि अगर स्टार्टिंग सैलरी आपकी लग जाती है तो फिर 2 साल के बाद ही चांस होते हैं। कोई कंपनी साल बाद कर देती हैं, ज़्यादातर कंपनियां 2 साल के बाद थोड़ी सी तरक्की करती हैं ताकि बंदा हमारे पास काम पे लगा रहे। तो जो काम करते हैं इंटीरियर का या मेंटेनेंस कंपनी में, तो उनकी सैलरी के चांस 1000 से लेके 2000 दरम तक होते हैं। बात वही आ जाती है कि आपके एक्सपीरियंस पे आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्योंकि ये कंपनीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ती हैं, अच्छे अच्छे काम करके देती हैं, तो उनके पैसे भी वो अच्छे चार्ज करती हैं। तो इसलिए अपने कारपेंटरों की सैलरी भी अच्छी होती है। तो बात उसी पे आती है कि अगर कंपनी जितनी अच्छी होगी, वो बड़ी होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी सैलरी आपको देगी। तो ये 1000 से 2000 तक सैलरी लगती है आपकी। 1200 भी लग सकती है, 1400 भी लग सकती है, 1600 भी लग सकती है, 1800 भी लग सकती है, 2000 भी लग सकती है। ये आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। और इसी तरह जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप अच्छा काम करना शुरू हो जाएंगे किसी इंटीरियर कंपनी में या मेंटेनेंस कंपनी में, तो फिर आपकी तनख्वाह जो है 2 से 3000 के बीच तरक्की करके जाती है। ठीक है। तो ये जो है कंपनीज जो इंटीरियर की होती है वो सिर्फ कारपेंटरी का ही काम करती है। अगर आप किसी मेंटेनेंस कंपनी में कारपेंटर चले जाएंगे तो उसमें आपको मल्टीपल टेक्नीशियन बनने के चांस होंगे। जैसे मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में भी पेंटर भाइयों को भी कहा, और जो है प्लम्बर भाइयों को भी कहा, इलेक्ट्रिशियन भाइयों को भी कहा, जो मेंटेनेंस कंपनी में जाके काम करते हैं उनके लिए मल्टीपल टेक्नीशियन होने के चांस होते हैं। क्योंकि मेंटेनेंस कंपनी में
हर किस्म का काम होता है। कभी कारपेंटर का काम ज़्यादा होता है तो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन उनके साथ हेल्प करते हैं, कभी पेंटिंग का काम ज़्यादा होता है तो कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन उसके साथ हेल्प करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिशियन का काम ज़्यादा हो तो उसके साथ जो है कारपेंटर और पेंटर हेल्प करते हैं। तो कुछ लोग हमने देखे हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है दुबई का, मैंने मल्टीपल टेक्नीशियन में काम किया और एज ए सुपरवाइज़र की सीट पे भी मैं गया हूँ। मैंने सुपरविज़न भी किया है 10 साल उधर। तो 10 साल मैंने मल्टीपल टेक्नीशियन में काम किया है और एक अच्छी सैलरी मैंने अर्न की है वहाँ से। तो आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताने का मकसद ये है कि आप जो है ना कभी भी शर्म ना करें इस बात पे कि मैं कारपेंटर हूँ और मैंने जो है प्लम्बिंग का काम नहीं करना, हेल्प नहीं करनी, इलेक्ट्रिशियन के साथ हेल्प नहीं करने का। अगर आप करेंगे तो आप मल्टीपल टेक्नीशियन बनेंगे और मल्टीपल टेक्नीशियन की सैलरी 2000 से लेके 4000 दरम तक जाती है। ठीक है, अच्छी सैलरी उठाते हैं मल्टीपल टेक्नीशियन। तो आप कोशिश करें कारपेंटर भाई जो अब मेंटेनेंस कंपनी में चले जाएं तो वो वहाँ मल्टीपल टेक्नीशियन बनने की कोशिश करें। अगर किसी कंपनी में जाएंगे तो कंपनी तो सिर्फ कारपेंट्री का ही काम करेगी, उसमें जिप्सन पार्टीशन और कारपेंटर का ये 2 काम होंगे, बस 2 काम का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जाएं, मेहनत करें। कुछ कंपनी आपको रहाइश भी देंगी, मेस भी होती है। कुछ कंपनी आपको रहाइश नहीं देंगी, सैलरी अच्छी देंगी, आपको वहाँ अकोमोडेशन में रहना पड़ेगा और अपना खाने का जो है ख़ुद करना पड़ेगा। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ चैलेंजेस होते हैं जब नए लोग वहाँ जाते हैं। तो आप मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की देगा। और अगर आपको किसी किस्म की भी कोई भी बात करनी है मुझे कमेंट्स करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और इसी तरह हमें दुआओं में याद रखें और हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और हम इतनी मेहनत से आपके साथ ये वीडियो बनाते हैं, तो हमें सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके साथ मज़ीद अपना 25 साल का मेरा दुबई का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों को हर वो बात बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं दुबई के मतलब, काम के मतलब, मेंटेनेंस के मतलब। मैं आपको ज़रूर उसमें आपकी हेल्प करूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।